हेलो टू ऑल क्यूरियस कैट्स आउट देयर। आज एक सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको सुनना तो बनता ही है। गाइस, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके वो ज़रूर देख लो, क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ वो एक असली ड्रामा है। टप्पू सेना की सोनू यानी पलक सिद्धवानी ने आखिर इतना पॉपुलर शो क्यों छोड़ा? क्या सच में हेल्थ इश्यूज थे या फिर मेकर्स के साथ कोई सीरियस क्लैश? इस कंट्रोवर्सी में दो साइड की कहानियाँ हैं और आज हम इस वीडियो में उन दोनों की बात करने वाले हैं। क्यों छोड़ा? पलक ने के जाने के पीछे दो साइड थी की कहानियाँ थी। पलक का विजन सुनते हैं पहले। उन्होंने बताया कि उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे जिसकी वजह से उन्हें पैनिक अटैक्स भी आने लगे और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए शो छोड़ना चाहती थी। उन्होंने मेकर्स पर मेंटल हैरासमेंट और उनका रजिस्ट्रेशन अप्रूव ना करने का भी इल्ज़ाम लगाया। नाउ कम टू मेकर्स का विजन। नीला फिल्म्स प्रोडक्शन ने उनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। उनका कहना था कि पलक ने बिना परमिशन के थर्ड पार्टी ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया एड्स की हैं जो उनके एग्रीमेंट के खिलाफ थी। उन्होंने पलक को लीगल नोटिस भी भेज दिया। नाउ मेकर्स का सिस्टम ऐसा है कि एक्टर्स को एक्सक्लूसिवली उनके लिए ही काम करना पड़ेगा, पर जब वो थक जाएं तो रेजिग्नेशन के बदले लीगल नोटिस थमा दो। असित मोदी सर भी लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि एक्टर सांस भी ले तो हमसे पूछ कर लें। कैरेक्टर्स बदलने में इन्हें 5 मिनट लगते हैं पर ड्यूज क्लियर करने में 5 साल। काफ़ी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बाद इन नवंबर 2025 में खबर आई कि पलक और राशिद मोदी ने मैटर रिजॉल्व कर लिया है। दोनों साइड ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया और मेकर्स ने उन्हें फ्यूचर के लिए गुड लक बोला। नाउ कम टू द फोर्थ सोनू, प्लेड बाय खुशी माली। पलक के जाने के बाद खुशी माली ने सोनू बेड़े का रोल संभाल लिया। वो एक मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस हैं। अब नाउ कम टू द पब्लिक रिएक्शन। लोगों को लगता है कि 5 साल बाद पलक को रिप्लेस करना थोड़ा अजीब है, पर फैंस अब तक इतने एक्टर्स बदलते हुए देख चुके हैं कि वो भी अब इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोग खुशी के फ्रेश लुक को पसंद कर रहे हैं तो कुछ अभी भी पुरानी सोनू को मिस कर रहे हैं। सही में गोकुलधाम सोसाइटी में एक्टर्स की एंट्री एग्जिट अब ट्रेन स्टेशन जैसी हो गई है। अगला नंबर किसका लगता है तुम्हें? नाउ कम टू द शैलेश लोढ़ा, द मेहता साहब ट्रेजेडी। शैलेश लोढ़ा के जाने के बाद शो को एक सबसे बड़ा इमोशनल झटका लगा। पब्लिक इंटरव्यूज और लीगल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इशू था पेमेंट डिलेज, क्रिएटिव डिससेटिस्फैक्शन, रिस्पेक्ट एंड वर्क एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स। नए मेहता साहब प्लेड बाय सचिन श्रॉफ पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वो वार्मथ, वो नेचुरल फ्लो मिसिंग है। पहले वो फायर ब्रिगेड थे, अब थोड़ा सा इमरजेंसी ड्रिल टाइप लगते हैं। एंड अब अगर अब जो शोज़ हैं, अब जैसे एपिसोड्स आते हैं, अब अगर पोपटलाल को छींक भी आ जाए तो उस पर भी 10-12 एपिसोड का मिशन छींक चल जाता है। शादी का टॉपिक इतनी बार आया कि ऑडियंस पहले ही बोल देती है एंड में कैंसिल ही होगी। स्ट्रेचिंग ने कॉमेडी को स्लो पॉइजन बना दिया। नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई कैरेक्टर स्टार्टेड लीविंग द शो। ये कॉन्सिडेंस नहीं है कि इतने सारे एक्टर्स एक एक करके चले गए। पब्लिक इंटरव्यूज और रिपोर्ट से कुछ कॉमन रीजन सामने आए। पेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इशू, सेम कैरेक्टर, नो ग्रोथ, क्रिएटिव बर्नआउट, वर्क एनवायरनमेंट कंसर्न्स, शैलेश लोढ़ा का लीगल केस और मल्टीपल एक्टर का साइलेंट एग्जिट। ये सब एक पैटर्न दिखाता है, जब एक्टर्स सेटिस्फाइड नहीं होते तो स्क्रीन पे मैजिक सस्टेन नहीं करता। एंड ऑडियंस ने देखना शो इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि शो बुरा हो गया है। ये रीज़न नहीं है। ऑडियंस ने बंद इसलिए किया है क्योंकि शो सेम रह गया, सेम जोक, सेम प्रॉब्लम, सेम एंडिंग। रिस्क लेना बंद हो गया, इसलिए आज भी लोग यूट्यूब पे पुराने एपिसोड्स ही देखते हैं क्योंकि वहाँ सरप्राइज था, फ्रेशनेस थी और दिल से हंसी आती थी। बट अब ऐसा नहीं है। नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू फैमिली इन गोकुलधाम सोसाइटी, द पिंजोला फैमिली। ओके, अब थोड़ा सा ना न्यू कंटेंट की बात करते हैं। वेलकम करो पिंजोला फैमिली का, डायरेक्टली फ्रॉम जयपुर राजस्थान। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ रतन मिंजोला। ही इज़ अ साड़ी शॉप ऑनर, प्रॉपर बिजनेसमैन वाइब्स। डायलॉग डिलीवरी ग्राउंडेड है, बस कभी कभी लगता है हर लाइन के साथ इनविजिबल बिल पकड़ा रहे हो। मैडम, ये वाला प्योर सिल्क है। Now we will going to talk about Rupa Binjola. She is an influencer, confident, modern lady. एंट्री स्ट्रॉन्ग है पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जब जैसे गोकुलधाम नई ब्रांड कलेक्शन मीटिंग चल रही हो। नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट हिज चिल्ड्रंस।
वीर बिंचोला एंड बंसाली बिंचोला। वीर बिंचोला का कैरेक्टर स्वीट है, काम है और ऑनेस्टली सोसाइटी के बाकी बच्चों से सबसे ज़्यादा बिलीवेबल एज का लगता है। प्रॉब्लम वीर नहीं है, प्रॉब्लम है ये कि सोसाइटी का इकोसिस्टम ही कंफ्यूज्ड है। एंड बंसाली बिंचोला इज़ अ क्यूट स्वीट स्पोकन गर्ल, फ्रेश एनर्जी लाई है, पर गोकुलधाम सोसाइटी ऑलरेडी ओवरलोडेड है तो स्क्रीन टाइम थोड़ा स्ट्रगल करता है। एक्ट्रेस ने एफर्ट किया है, 15 दिन की वर्कशॉप की है, सो रिस्पेक्ट फॉर दैट। पर प्रॉब्लम फैमिली नहीं है, प्रॉब्लम बेस है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी तो न्यू कैरेक्टर्स भी शाइन करेंगे। एंड नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द लीजेंड एरा ऑफ वन एंड ओनली जेठालाल एंड दया। जेठालाल और दया सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं थे, वो टाइमिंग थे, वो एक्सप्रेशन थे, वो नेचुरल कॉमेडी थी। जेठालाल का फ्रस्ट्रेशन रिटेबल लगता था, दया की इनोसेंस फेक नहीं लगती थी, उनके सीन स्क्रिप्टेड नहीं थे, लिव्ड इन लगते थे। आज भी जब ओल्ड एपिसोड्स चलते हैं तो लोग चैनल चेंज नहीं करते, यही होती है लिगेसी। नाउ लीजेंड्स वर्सेस ऑब्लिगेशन। फाइनल बात सिंपल है, ओल्ड TMKOC एक इमोशन था, न्यू TMOKC इज़ रूटीन बन गया है। शो अब भी चल रहा है पर वही दिल से हंसी नहीं आती। अब लेगेसी को खींचना नहीं चाहिए क्योंकि लेगेसी को संभालना चाहिए। सॉरी। अब आप क्या फील करते हैं, कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा याद आता है? कमेंट करो, सब्सक्राइब ठोको, वरना बीड़े अंकल बोलेंगे डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, शिस्त नाम की चीज़ नहीं बची आजकल लोगों में। Till then, bye bye. Thank you for watching. And now the cat is after the bag.